सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। सो आज की हमारी वीडियो रहेगी एक आईपीओ की रिव्यू की, आदित्य बिरला एएमसी लाइफ आईपीओ। सो बिना टाइम गवाए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ की बात करूं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में और कंपनी के पास टोटल एयूएम है 2736.43 बिलियन का। अगर मैं भी बात करूं तो कंपनी ऑलमोस्ट 135 स्कीम्स मैनेज कर रही हैं, जिसमें इक्विटी, डेट, लिक्विड स्कीम्स, ईटीएफ्स और डोमेस्टिक एफओएफ्स हैं। और इंडिया में कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट अमंग इट्स पीयर्स है अकॉर्डिंग टू क्रिसिल। अगर कंपनी की मैं कुछ स्ट्रेंथ की बात करूं, जो कंपनी का कस्टमर बेस है वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के पास काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इनोवेटिव स्कीम्स के साथ कंपनी एम कर रही है आईपीओ लाने का। और कंपनी की मेन बात करें, जो कंपनी का जो ब्रांड है आदित्य बिरला के नाम से, कंपनी उस चीज़ का पूरा फायदा उठा रही है अपने कस्टमर बेस के अराउंड। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूँ तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड सन लाइफ एएमसी इन्वेस्टमेंट्स आर द कंपनी प्रमोटर्स। अगर मैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो सिग्निफिकेंटली ग्रो करा है, लेकिन रेवेन्यू में इतनी कुछ खास बढ़ोतरी दिखी नहीं है। तो ये एक पॉइंट थोड़ा हमारा इश्यू बन सकता है। लेकिन मैं अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ खास नहीं है। सबसे पहला कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा कि जो कंपनी 3,88,00,000 शेयर्स ऑलमोस्ट ओएफएस के थ्रू, मतलब ऑफर फॉर सेल, जो प्रमोटर्स है कंपनी के, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इतने खास नहीं है। और ये आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ की कुछ डिटेल्स हैं। आईपीओ ओपन होगा 29 सितंबर को, क्लोज होगा अक्टूबर 1 को। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, फेस वैल्यू ₹5 रहेगा। आईपीओ का जो प्राइस है वो 695 to 712 पर इक्विटी शेयर रहेगा। अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आईपीओ के जो अपर बैंड होता है, जो कट ऑफ प्राइस होता है, 712 पे ही आप आईपीओ को अप्लाई करें। आईपीओ का मार्केट लॉट 20 शेयर्स है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 20 शेयर्स हैं और एनएससी और बीएससी पे आईपीओ लिस्ट होगा। इशू साइज ऑलमोस्ट 2768 करोड़ का है, जिसमें वो सारा ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल। और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ की कुछ ये टेंटेटिव डेट्स हैं। आईपीओ ओपन होगा सितंबर 29 को, अक्टूबर 1 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट कंपनी का अक्टूबर 6 तक हो जाएगा और रिफंड्स अक्टूबर 7 तक आ जाएंगे। जो रिफंड्स का पॉइंट है उसमें आपको हम देख रहे हैं आज के आईपीओ में भी 2 से 3 दिन लग जाता है। तो अगर रिफंड्स में 2 या 3 दिन लग जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट अक्टूबर 8 है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो लिस्टिंग डेट होता है उससे सिर्फ जस्ट उसी दिन या उसी दिन से पहले जो शेयर होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है अगर वो 8 अक्टूबर को ना आए। अगर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की लॉट साइज की बात करूँ तो एक लॉट के लिए आपको 14,240 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर आप रिटेल कैटेगरी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मनी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप ऑलमोस्ट 14 लॉट से अप्लाई करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 1,99,360 रुपीज़ ही बनता है। और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले की 100% ही थी, और जो पोस्ट इशू है, जो क्योंकि ये सारा ओएफएस है, तो 86.50% ही रहेगा। अगर मैं आपको मेन बात करूँ जीएमपी की, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस समय, कंपनी का ऑलमोस्ट 8 से 12% की रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। और अगर मैं लिस्टिंग गेंस की बात करूँ तो इसमें लिस्टिंग गेंस ऑलमोस्ट 8 to 20% की लिस्टिंग गेंस की उम्मीद है। अगर कोई मार्केट में ऐसी ख़राब न्यूज़ ना आए या मार्केट का माहौल ख़राब ना हो तो हम 8 से 20% की लिस्टिंग गेंस की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू में देखा जाए तो जो सेक्टर है, एएमसी सेक्टर है, म्यूचुअल फंड सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बुलिश है। क्योंकि मेरा पसंदीदा सेक्टर है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, तो एएमसी को और इनके एयूएम पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सेक्टर काफ़ी बुलिश है। यही थी आज की हमारी वीडियो, और यही था आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ का रिव्यू। फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।